पश्चिम बंगाल चुनाव है, क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है चुनाव? चुनाव तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का इलेक्शन। बीजेपी टीएमसी का यहाँ पर है और यहाँ के लोग सुकून शांति चाह रहे हैं, कोई नया पार्टी लाने चाह रहे हैं, अच्छा काम यहाँ हो को। तो कौन चाचा, सीपीएम आए, सीपीएम कांग्रेस, नया गठबंधन, पीरजादा आ रहे हैं उसके अंदर? नहीं, पीर ज़्यादा से तो कोई काम नहीं बनेगा। जब भी यहाँ पर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी से काम बनेगा, यहाँ बीजेपी से काम बनेगा। अच्छा। और बीजेपी के सारे लोग चाह रहे हैं, अभी परिवर्तन चाह रहे हैं, यहाँ के लोग काम धंधा चाह रहे हैं, इनकी बेकारी दूर हो जाए। बीजेपी, आप मुस्लिम है चाचा? हाँ जी, हम आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, बीजेपी तो कहा जाता है कि हमेशा से कि मुस्लिम हमेशा से विरोध में रहते हैं, कभी बीजेपी चाहते नहीं, और आप अलग ही धुन में हैं चाचा। मुसलमानों को बीजेपी से कहीं नुकसान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नुकसान नहीं है। जहाँ जहाँ मुसलमान का आबादी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है। आज यूपी के अंदर में नज़र उठा के देख लीजिए कि आज मुसलमान यूपी के अंदर में बहुत सुकून शांति से है और नरेंद्र मोदी साहब सबका विश्वास दिलाकर है और विश्वास के संग सारे अवाम चल रहे हैं। और यूपी के अंदर में आज तो मुसलमानों ही के सबसे बढ़िया दिन कट रहा है, क्योंकि वहाँ के जितने दबंग लोग थे, बड़े बड़े गुंडे थे, वो राजपूत थे, भुनियार थे, बहुत बड़े बड़े दबंग थे जिनसे 500-500 लोग घर के कांपते रहे। वैसा वैसा दबंग को आदित्यनाथ जोगी ठंडा किया। और उसी तरह बंगाल के सरजमीन पर जितने गुंडा राज खत्म हो जाए तो यहाँ पर बहुत मुसलमानों के लिए अच्छा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री आपको चाहिए पश्चिम बंगाल में, जो गुंडा राज करे? जी, यहाँ पर राज चलाने वाला ऐसे ही दबंग आदमी होना चाहिए कि जो हक के लिए लड़े, सबका काम करे, सबका विकास करे। हम लोग उनका संग में साथ में रहेंगे। ऐसा मतलब गुंडा, आपने कहा कि यहाँ पे गुंडागर्दी, किस तरीके की गुंडागर्दी? यहाँ तो टीएमसी के खुलेआम गुंडागिरी चल रहा है भाई, पूरे बंगाल में सब लोग परेशान हैं, हर जगह में लोग परेशान हैं। अभी कलकत्ता में बारिकपुर में बहुत मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और ये लोग टीएमसी वाले करा रहे हैं और बीजेपी वाले को बदनाम कर रहे हैं और मुसलमानों को बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, वरना बंगाल में दहशत होगी, झमेला होगी, आप लोग के ऊपर बहुत परेशानी होगा। जबकि ऐसा कोई बात है नहीं कि यहाँ कोई परेशानी होगा। मुसलमान हिंदू हमारे बंगाल में बहुत एकता है, ये सदियों से रहा है और जब तक बंगाल के अवाम रहेंगे, हिंदू मुसलमान का सब इकाई रहेगा। जो आप ये कह रहे हैं, ये सब बातें जब चलती हैं तो कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ भाजपा इसलिए है, 3 तलाक बिल लाती है, विरोध होता है, राहुल गांधी खुद कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3 तलाक बिल वापस लाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है? नहीं, मुस्लिम विरोधी कानून तो नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी सबका लिए अच्छा काम करते हैं और मुसलमानों के लिए भी 3 तलाक के जो बात था, तो 3 तलाक के बारे में सबको मालूम नहीं है कि 3 तलाक होता क्यों है। ये एक हलाला होता रहा, जो मुस्लिम औरतों से शादी करो, 6 महीना के बाद उसको तलाक दे दो, उसको रुपया पैसा दे दो, उसको हलाला बोला जाता रहा। इसी के लेके बहुत माँ बहन मुसलमान लोग बहुत परेशान थे कि ये कौन से नियम है जो शादी करके 3 महीना 4 महीना में छोड़ दिया जा रहा है, उनका कागज़ बना दिया जा रहा है, उनका तलाक का कागज़ बना दिया गया। इसलिए मुस्लिम औरत बहुत से बात उठाई थी हिंदुस्तान में, जो इस बात पार्लियामेंट तक पहुंचा, मोदी के कान तक पहुंचा और ये इसका बात ले आए और रास्ता निकाले मुसलमानों के बारे में। मुसलमानों को तो ऐसे कहीं से नुकसान तो अभी नहीं मोल रहा है। और बार बार जो दीदी आगे कह रहे हैं कि सीए ना आने दे, वो एनआरसी नहीं आने देंगे, ये सारी चीज़ें क्या है? देखिए, एनआरसी ये सीए ये आज से नहीं है, ये एक ज़माना से लागू है और लागू रहेगा। मगर इसमें जो बाहर देश से जो लोग ढुके हुए हैं, घुटपेशी हो, उन लोगों को परेशानी है। हम लोगों को तो यहाँ की परेशानी है नहीं, हम लोग तो यहाँ पर हैं और यहाँ रहेंगे। हम लोग का कागज़ पत्तर वगैरह हर चीज़ है। अब रह गया कि एनआरसी से लोग घबराते हैं कि एनआरसी में अपने बाप के कागज़ दिखाने होगी, दादा के कागज़ दिखाने होगी। अरे आप सही एड्रेस बताइए ना, आपको तो दादा इलेक्शन में वोट दिए हैं, आपका बाप वोट दिए हैं, हम वोट दे रहे हैं, तो फिर हम लोग विदेशी कहाँ से होंगे? हम लोग तो इंडियन हैं और इंडियन रहेंगे हम लोग। इसमें एनआरसी से कोई आपके लिए भाजपा बेहतर है? भाजपा बहुत, पीर से ज़्यादा जो है मुसलमानों को बंगाल में बदनाम कर रहा है। हम लोग को सिलसिला में पीर जो बोला जाता है, बहुत आला पैमाना के लोगों को बोला जाता है। जो हम लोग को पीर फ़कीरी में ये सिलसिला में इलेक्शन में ये सब करना, लड़ना, हिंदू मुसलमान का बंटवारा करना, हिंदुओं के खिलाफ बोलना, ये सजादा का ये गलत काम है। ये एक सजादा की वजह से पूरे बंगाल के मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उनसे जो भी बात थी ममता बनर्जी से बैठ के करना चाहिए। ममता बनर्जी से नहीं पड़ रहा, तुम अपना दूसरे पार्टी में आ जाओ या भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, चाहे कोई भी पार्टी में आ जाओ, उनको
पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ना बंगाल में ये ठीक नहीं था। ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। तो ओवैसी भी तो आ रहे हैं। वैसी देखिए, वैसी एक बलिस्टर आदमी है, वो पढ़ा लिखा हुआ आदमी, उसको बात करने का तहजीब है। और फिर से ज़्यादा तो दुआ करते हैं कि 40 लाख लोग मर जाए इंडिया में। तो इंडिया के लोग मर जाएंगे तो फिर हमको वोट कौन देंगे और इलेक्शन कैसे होगा और लोग काम काज क्या करेंगे। सबसे बेरोजगारी मुद्दा यहाँ पे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब सब हर आदमी को ये सोच रहा है कि भाई हम कांग्रेस को देख लिए, वाम फ्रंट को देख लिए, ममता जी को भी देख लिए, इसलिए बीजेपी से उम्मीद है कि भाई ये बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो हो सकता है यहाँ की बेरोजगारी दूर, यहाँ उद्योग धंधा कल कारखाना वगैरह, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। और इसीलिए सब आदमी का झुकाव है कि भाई बीजेपी के गवर्नमेंट बने, चूँकि केंद्र में बीजेपी के गवर्नमेंट है, यहाँ भी बीजेपी के गवर्नमेंट है, कि यहाँ चूँकि काम धंधा योग धंधा उद्योग फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह सब लगे। मुसलमान वोट बैंक बनकर रह गया है। जब चुनाव है तो उनके लिए बातें करी जाए, चुनाव के बाद भूल जाएंगे। कुछ नहीं, मुसलमान को तो वोट ले लेने के बाद कोई एमएलए एमपी आता ही नहीं है भेंट करने के लिए कि आप कहाँ हैं, किधर है, कौन जगह में। और सिंगूर का जो मसला था, तो सिंगूर का मसला ये था कि ममता बनर्जी वहाँ पर आंदोलन की कि हम सिंगूर में नैनो को लगाने नहीं देंगे, टाटा को लगाने नहीं देंगे। कुछ लोग पूछा, टाटा कंपनी का मैनेजर भी आया, ममता बनर्जी से पूछा कि भाई यहाँ नैनो क्यों नहीं लगाने दीजिएगा, टाटा कंपनी क्यों नहीं लगेगा, इसमें 20,000 लोगों को नौकरी मिलेगा। तो ममता बनर्जी एक बात बोली कि नहीं, हमारे एरिया में, हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत मिल फैक्ट्री बंद है, जब सब मिल फैक्ट्री खुल जाएगा तब नैनो चलेगा। यहाँ नैनो अभी हम नहीं लगाने देंगे। यहाँ पर पहले यहाँ का हुकूमत जो है पहले सब मिल फैक्ट्री खोले, उसका बाद यहाँ नैनो लगेगा। और इन्हीं का हुकूमत में 15 को अभी फैक्ट्री फिलहाल बंद हो गया। और पहले से जो 130 तो फैक्ट्री बंद था वो तो बने हैं, गोदाम भी बंद है। यहाँ के लोग की इस हालत हो गया कि 100 रुपया का नौकरी नहीं मिल रहा है, ना खाने पीने के मिल रहा है। कहीं पर काम के लिए लोग जा रहे हैं तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तो कल 4 गो लेबर काटा है, फिर आप किस लिए आए। तो वहाँ लोग लेबर बोल रहे हैं तो भैया हमारे पास खाने पीने का नहीं है, कम से कम आप खटा के हमको 100 रुपया दीजिए जो 3 बेला हम खा लें। तो बंगाल में तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्री और गोदाम की हालत है कि वो 100 रुपया पे भी नहीं रखने मांगते हैं। कह रहे दादा कि सवाल ये भी है कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिमों का शिक्षा स्तर है बहुत ज़्यादा नीची है। बहुत क्यों ये स्थिति? बहुत ज़्यादा नीची है। ये तो पहले भी था, ऐसा बात नहीं है, शिपिंग और टाइम में भी था, लेकिन ऐसा अवस्था नहीं था। अभी क्या हो गया है कि पढ़ाई के लेके जो ये एक नया रूल निकाल दिया गया है कि आप जितना पढ़िए, जितना आगे जाइएगा आपको उतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो लालच दे दे के स्कूल में बुलाया जा रहा है। लेकिन मास्टर और जो उसमें का कमेटी है टीएमसी का, सब चोर चोट्टा बैठा हुआ है लोग। सरकारी स्कूल में होता क्या है, हमको किताब खरीद के लाना पड़ेगा, हमको फीस पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पे किया जा रहा है। हमारे बस्ती में बहुत से सरकारी स्कूल है, जाइएगा तो फीस लेता है लोग, फीस बोलता है लोग, उसको बोलता है कि मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज किया है, सरकार नहीं देता है स्कूल को, तब सरकारी स्कूल क्यों घोषणा की हो कि ये सरकारी स्कूल है। इस वजह से बहुत से तबके हैं जो अभी नीचे हैं, गरीब हैं, वो भी दे नहीं पा रहे हैं। वो जो 400-500 रुपये कहाँ से देंगे सरकारी स्कूल में, जब सरकार पास कर चुका है बिल, बिजली, हर कुछ, किताब वगैरह सब कुछ, उसके लिए आप पैसा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिसका पास है वही जाएगा, जिसका पास नहीं है नहीं जाएगा। आपका शुभ नाम? अवनीश कुमार सिंह। अवनीश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल इलेक्शन का जो है, इस बार बीजेपी निकल जाएगी, सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में इस बार। और सीपीएम कांग्रेस क्यों नहीं दादा? सीपीएम कांग्रेस इस टाइम अभी विकल्प नहीं है उसका, क्योंकि अभी वो लोग उस मूवमेंट में नहीं आए कि जिसके वजह से वो लोग पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली, क्योंकि ऑलरेडी 34 साल 33 साल वो लोग राज किए हैं, यहाँ पर वामफ्रंट राज किया है, उसको यहाँ का आवाम देख चुका है। इसके बाद परिवर्तन हुआ, ममता बनर्जी का सरकार हुआ, 10 साल इनको देखा गया है, 10 साल में एक ही काम किए हैं, यहाँ पे पीके को लाई हैं, 500 करोड़ रुपया में एक माइंड अपने पास रखी हैं, जिसका कल लाल बाज़ार के पास में एक जो आग लगा है बड़ा बाज़ार में, वहाँ पे देखा गया है कि अगर वहाँ पे मशीन रहता, जैकेट रहता, पानी का अभाव नहीं होता, तो वहाँ पे कल जो 9 आदमी का मृत्यु हुआ है वो बच सकता था शायद। लेकिन 500 करोड़ रुपया उसमें अगर वो खर्चा कर देती तो वहाँ पे 9 आदमी का जान नहीं जाता। लेकिन वो 500 रुपया 5000 करोड़ अपना सरकार बचाने के लिए पीके के साथ वो डील की हैं, जो इस बार बेकार हो जाएगा, क्योंकि आवाम खुलेआम सब कुछ देख रहा है। दादा, ये राम के नाम का जो विरोध चल रहा है, इसको किस तरीके से देख रहा है? कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बचाने के लिए ये सब हो रहा है टीएमसी के द्वारा। देखिए, भगवान राम
ये पूरा हिंदुस्तान और बाहर कंट्री भी जानता है कि भगवान जी का क्या अस्तित्व है। इसके लिए विरोध या किसी के भी धर्म के लिए अगर हम अल्लाह अकबर बोलते हैं तो ये विरोध नहीं करते हैं। तो जाहिर सा बात है कि हमको भी, मेरा भी फ़र्ज़ यही बनता है कि अगर कोई अपने भगवान का नाम लेता है तो उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि ममता दीदी को शायद कहीं ना कहीं राम नापसंद है। ये सोचती हैं कि अगर हम इनके खिलाफ़ बोलेंगे तो मुस्लिम जो है ये मेरे सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन ये शायद ये भूल नहीं है कि इस बार मुस्लिम समझ चुका है कि जो राजनीति इधर से हो रही है वही राजनीति इधर भी हो रही है। आप दुर्गा पूजा को लेके बवाल कर रही हैं, दुर्गा माँ को लेके कर रही हैं, वो राम जी को लेके कर रहे हैं, तो कल को हम लोग भी उतर जाएं अल्लाह अकबर के नाम पे, तब तो सब ख़त्म हो जाएगा। किसी एक को तो समझदारी रखनी पड़ेगी। आज अगर ममता दीदी बर्बाद हो रही हैं तो सिर्फ यही है राम के नाम पे जो उनको चिढ़ होती है। अब देखे भी हैं स्टेज पे उनको कैसे कैसे हरकत करती हैं, ऐसा लगता है कि कोई इनको चूटी काट लिया और नीचे से कूद फान मचा देती है। धर्म जहाँ पर है, धर्म अपना अलग है। आप कुछ भी खाएं, आप कुछ भी पहने, आप किसी का भी नाम लें, आज़ाद कंट्री है भाई, सब कोई आज़ाद है, कोई भी धर्म में जा सकता है। हम भी कल को किसी धर्म को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं या किसी धर्म में तो छेड़छाड़ करी गई है ना भाजपा की तरफ से। विपक्ष कहता है 3 तलाक कानून ला दिया जाता है। हम लोग पीएम को देखेंगे, हम लोग सरकार को देखेंगे जो मोदी जी चला रहे हैं। चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, ठीक है। चाय है मोदी जी और केतली है छुटपुटिया भैया लोग। अगर ये कुछ 2-4 अगर उल्टा पुल्टा कर रहा है लोग तो इसको दिमाग में लेके चलने से नहीं होगा। हमको तो ऊपर वाला को देखना है कि ऊपर वाला कैसा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब 3 तलाक बिल जो लाया गया वो गलत लाया गया जो कानून? देखिए, इसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते गलत है कि सही है। ये हमारे मौलाना है, वो लोग डिसीजन ले गलत है कि सही है। नहीं, मेरे नज़रिए से जो अच्छा है हम उसको अच्छा बोलेंगे, जो गलत है गलत बोलेंगे, ठीक है। ये जो मामला है 3 तलाक वाला मेरे ऊपर है। ये मौलवी मौलाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है।